नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नज़र डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजे राहुल गांधी, बोले बीजेपी का सिर्फ एक ही काम भाई को भाई से लड़वाना। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों 57 मुस्लिम देश की बैठक से पहले ईरान ने दी धमकी। ईरान बोला फिलहाल यूएस की नाजायज औलाद है इजराइल। बताएंगे आखिरकार क्यों ईरान के राष्ट्रपति ने हमला बोल दिया है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले अब तक जो है यहाँ पर गाजा पट्टी में मरने वालों की संख्या 4600 तो सिर्फ बच्चे ही हैं। 11,000 लोगों की मौत हो गई है। बताएंगे क्या है ये मामला। वहीं पर मनीष सिसोदिया की दोस्तों इमोशनल तस्वीर देखकर भड़के अरविंद केजरीवाल बोले जिस इंसान ने बच्चों को पढ़ाया और उनकी शिक्षा में बेहतर काम किया उसके साथ ऐसा व्यवहार कर रही है बीजेपी। बताएंगे क्या कुछ बोला है। वहीं पर दोस्तों आपको बता दें 57 मुस्लिम देश की बैठक में लिया गया बड़ा फैसला। कहा गया बस अब एक्शन करेंगे, अब बहुत हो गया मुंह से समझाना। आपको बता दें चले अब दोस्तों जंग हो सकती है, ये जंग बड़े पैमाने पर होगी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले यूएस में भारत ने डाला जो है यहाँ पर इजराइल के खिलाफ वोट, भारत ने दिया फिलिस्तीन का साथ। बताएंगे आखिरकार क्यों भड़क गया इजराइल। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों केरल के मुख्यमंत्री ने बीजेपी के प्रधानमंत्री पर साधा निशाना। बोले फिलहाल इजराइल का समर्थन करना बीजेपी की पॉलिसी है, कृपया करके इसको भारत की पॉलिसी ना समझे विदेशी देश। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे राजबब्बर ने साधा ज्योतिरादित्य सिंधिया के ऊपर हमला। बोले फिलहाल सिंधिया के महल में लोग खड़े होकर चाट पापड़ी खाएंगे कुछ दिनों बाद। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले यूएस की बैठक को लेकर इजराइल के बाद अरब ने भी दिखाया अपने सख्त तेवर। आपको बताते चले बिगाड़ लिए इजराइल के साथ अपने रिश्ते, अब होगा गेम। तो तमाम खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले ईरान ने दी खुली चेतावनी। ईरान बोला बहुत हो गया, अब और नहीं सहन करेंगे। आपको बताते चले ईरान ने कहा कि ये जो कुछ भी तबाही गाजा में मच रही है, जो लोग भी फिलिस्तीन में मारे जा रहे हैं उसके पीछे यूएस का हाथ है। आपको बताते चले ईरान के राष्ट्रपति ने कहा कि दरअसल जो इजराइल है वो यूएस की नाजायज औलाद है। आपको बताते चले उन्होंने सीधे यूएस की नाजायज औलाद बता दिया इजराइल को, क्योंकि दोस्तों जो बाइडेन की वजह से ही आज मासूम लोग गाजा में मारे जा रहे हैं। यही नहीं, बार बार वो व्यक्ति वहाँ का मुख्यमंत्री है दोस्तों, प्रधानमंत्री है जो नेतन्याहू, वो बार बार एक ही बात दोहरा रहा है कि गाजा पर हमारी फौज का कब्जा होगा। अब आप समझिए अमेरिका ने क्या चेताया था उसे कि गाजा में कब्जा करने के बारे में ना सोचा जाए, लेकिन वो बार बार एक ही बात कह रहा है कि गाजा पर उसकी ही फौज का कब्जा होगा। मैं कहता हूं दोस्तों कि एक साथ तमाम देशों को इस नेतन्याहू के ऊपर ही आक्रमण कर देना चाहिए। इसकी सारी की सारी हेकड़ी बाहर आ जाएगी। लेकिन वहाँ की जनता को कुछ नहीं होना चाहिए, बदला लेना है तो नेतन्याहू से लेना चाहिए, क्योंकि इसी के इशारे पर दोस्तों ये सब कुछ हो रहा है। आपको बता दूं चले ईरान ने कहा कि हम लोगों ने बहुत समझाने की कोशिश की है, लेकिन इजराइल अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। उन्होंने कहा कि बस बहुत हो गया मुंह से समझाना, अब एक्शन की बारी आ चुकी है, अब एक्शन करके दिखाना होगा। आपको बताते चलें सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी दोस्तों वो यही लगी कि वाकई में दोस्तों इजराइल जो है वो यूएस की नाजायज औलाद है, क्योंकि जिस तरीके से जो बाइडेन ने साथ दिया है इजराइल का, उससे एक चीज़ तो साफ है कि मानव अधिकार की धज्जियां उड़ा दी हैं अमेरिका ने। चलिए बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों मोदी सरकार के ऊपर जमकर गरजे राहुल गांधी बोले बीजेपी का सिर्फ एक ही काम भाई को भाई से लड़वाना, जनता के पैसे को ठगने वाली पार्टी है ये। आपको बता दें राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी के राज्य में सिर्फ प्रधानमंत्री के कपड़े और प्लेन पर ही ध्यान दिया जाता है, बाकी जनता के ऊपर तो किसी का कोई ध्यान ही नहीं है। राहुल गांधी ने कहा इस देश की जनता परेशान है, इस देश की जनता परेशानी में है, लेकिन इस सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि दरअसल ये सरकार पूरी तरीके से बौखला चुकी है।
राहुल ने कहा कि फ़िलहाल इस सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर कोई गरीब है, मजदूर है, किसान है, लाचार है। उन्होंने कहा कि जब मैं कुलियों से मिला तो मैंने उनसे पूछा कि तुम लोग ये काम क्यों करते हो, अगर तुम ये नहीं करते तो क्या कर रहा होते। उसने कहा कि मैं पढ़ा लिखा था लेकिन इंटर के बाद मुझे जॉब नहीं मिली, जिसके बाद जो यहाँ पर मैं कुली का काम करने लगा। राहुल गांधी ने कहा कि इस देश में आधे से ज़्यादा पढ़े लिखे लोग वो कुली का काम कर रहे हैं। कोई होटल लगाकर बैठा है दोस्तों, कोई ठेले पर चाय बेच रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि इस देश के आधे युवा बेरोजगारी में ढल रहा है और ये सब कुछ बीजेपी की वजह से हुआ है। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री आते हैं ज़ोरों शोरों से प्रचार करते हुए, जनता को चूना लगाने आते हैं कि अरे देखो मैं आपके लिए ये स्कीम ला रहा हूँ, अब ये वाली योजना लाऊंगा, इससे मेला। और ये नहीं दोस्तों, अभी एक नई चीज़ तो आपने देखी ही नहीं होगी, बार बार एक नाटक किया जाता है। क्या नाटक किया जाता है? बेरोजगारी सम्मेलन, बेरोजगारी मेला। अब आप समझिए उस बेरोजगारी मेले में किस किस को जॉब मिली, ज़रा पूछ लीजिए जाके। मुझे लगता है सब लोग यही कहेंगे कि हमें तो जॉब नहीं दी। जिन लोगों को जॉब देने का नाटक किया जा रहा है सब जानना है कौन है वो लोग। और सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों कि आज बेरोजगारी इतनी ऊपर बढ़ गई है लेकिन बीजेपी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, उससे कोई फ़र्क लेना देना नहीं। आम जनता से उसका एक ही काम है, वोट लो और खिसक लो। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों। 57 मुस्लिम देश की बैठक के बाद लिया गया फैसला, ईरान के साथ कोई भी बिजनेस नहीं होगा इजराइल के साथ। आपको बताते चले ईरान ने कहा है कि हम लोग बहुत दिनों से इजराइल को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, अब वो वक्त नहीं रहा कि जब हम समझाएं। आपको बताते चले ईरान ने जो है सऊदी के आगे ये मांग रखी है कि फ़िलहाल तत्काल में इजराइल के ऊपर कोई एक्शन लिया जाए। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल गाज़ा में जिन लोगों की मौतें हो रही हैं उसका जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि अमेरिका है, क्योंकि अमेरिका ही लगातार जो है वो इजराइल की मदद कर रहा है। यही नहीं दोस्तों, नेतन्याहू का बयान निकल कर आया है जहाँ पर उसने कहा है कि वो गाज़ा पट्टी के बहुत करीब पहुँच चुका है और गाज़ा पट्टी पर उनकी ही फ़ौज का कब्जा होगा। आपको बताते चले गाज़ा पट्टी पर कब्जा करने वाली है इजरायली सेना, लेकिन इससे पहले एक चीज़ देखने को हम आपको बताते चले कि इजरायली सेना को घेरने के लिए हमास के लड़ाके भी दोस्तों लाइन में लगे हुए हैं। इजराइल ये ना सोचे कि वह गाज़ा को हड़प लेगा, क्योंकि इतनी मुश्किल से दोस्तों आप समझिए इतनी आसानी से कोई चीज़ नहीं मिलती है। यही नहीं, इन तमाम चीज़ों को लेकर ये बात तो साफ़ हो गई है कि गाज़ा में जो बच्चों की जानें गई हैं वो आंकड़ा और बढ़ गया है। अगर आपको पता ना हो तो बता दूं, 11,000 लोगों की मौतें हो गई हैं, जिसमें से दोस्तों 4,606 बच्चे हैं, जो कि बहुत ही दर्दनाक बात है ये। आपको बताते चले यही नहीं, वहाँ पर इन सब चीज़ों की होड़ लगी हुई है। सबसे ज़्यादा मौतें अगर कहीं हुई हैं तो वो गाज़ा के अंदर ही हुई हैं दोस्तों। ऐसे में अब वहाँ की सरकार इजराइल को घेरने में लगी है। एक चीज़ तो साफ़ हो चुकी है, अगर इस चीज़ों को रोकना है दोस्तों तो इजराइल की रीढ़ की हड्डी तोड़ना होगी। जिस दिन उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई दोस्तों, ये समझ लीजिएगा कि इजराइल पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। जाहिर सी बात है, अभी जो इजराइल का देखने को हमें मिल रहा है दरिंदगी, वो तो अभी बाकी है और भी वो बहुत कुछ करता हुआ नज़र आएगा। क्योंकि ये बात आप जान लीजिए कि इजराइल जो है दोस्तों बहुत चालाक है, वो इसी तरीके का काम कर रहा है ताकि कोई इसके ख़िलाफ़ होता है तो होए। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों। सिसोदिया का फ़ोटो वायरल होने के बाद मचा हड़कंप। अरविंद केजरीवाल बोले जिस इंसान ने बच्चों की पढ़ाई पर दिया इतना ध्यान, उस इंसान को प्रताड़ित कर रही है बीजेपी, देखकर बहुत दुख हुआ। दरअसल दोस्तों मनीष सिसोदिया को कोर्ट ने जो है यहाँ पर दोस्तों वो दी थी 4 घंटे की मोहलत मिलने के लिए कि वो अपनी बीमार पत्नी से मिल सकते हैं। दोस्तों आपको बता दूं मनीष सिसोदिया की जो पत्नी वो बीमार है, ऐसे में कोर्ट ने उनको कहा था कि वो 4 घंटे के लिए मिलने जा सकते हैं। ऐसे मनीष सिसोदिया अपने घर पहुंचे, भावुक पत्नी को देखकर, बीमार पत्नी को देखकर वो रोने लगे। मतलब वापस आते टाइम जब वापस वो 4 घंटे पूरे हो गए थे, जब जेल के लिए आ रहे थे तो उन्होंने अपनी पत्नी गले लगाकर रोने लगे, जिसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। ये फ़ोटो सिसोदिया ने फ़ोटो को जो है यहाँ पर वो करते हुए कहा कि फ़िलहाल बहुत ही दुख की बात है। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल ये तस्वीर बेहद पीड़ादायक है। ऐसे शख्स ने जिसने देश के गरीब बच्चों को एक उम्मीद दी, क्या उसके साथ ऐसा न्याय सही है? आपको बताते चले दरअसल कोर्ट के ऊपर भी सवाल उठ रहा है, क्योंकि कोर्ट ने दोस्तों 5 से 6 महीने बाद भी मनीष सिसोदिया की बेल को कैंसिल कर दिया। जबकि आपको बताते चले ईडी के पास सिसोदिया के खिलाफ कोई सबूत ही नहीं है। अब बिना सबूत के अगर किसी को इतनी बड़ी सज़ा मिले, 4 से 5 महीने वो जेल के अंदर बंद है, और उसके बाद जब उसकी बेल की बारी आए तो कोर्ट रिजेक्ट कर दे,
आप समझिए, ये कहकर के सबूत मिल गया है। दोस्तों वो कौन सा सबूत है जो ईडी को मिल गया अचानक से, जब 5-6 महीने बाद बेल मिल सकती थी सिसोदिया को। आप समझ लीजिए, मनीष सिसोदिया दोस्तों कहीं ना कहीं, मैं ये नहीं कहता कि वो सही है कि गलत है दोस्तों, लेकिन मनीष सिसोदिया 5 से 6 महीने से जेल में बंद है। एक इंसान को बेल मिलने का पूरा हक है दोस्तों, ताकि वो अपने आप को डिफेंड कर पाए, लेकिन अब तक मनीष सिसोदिया की बेल कैंसिल कर दी गई, और ये किसके कहने पर हुआ ये आप अच्छे समझते हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, हमास और इजराइल की जंग के बीच भारत ने कर दिया फिलिस्तीन का समर्थन, डाल दिया इजराइल के खिलाफ वोट। दरअसल आपको बताते चले, इजराइल के खिलाफ वोट डाले जा रहे थे कि कौन देश इजराइल के साथ है और कौन खिलाफ है। आपको बताते चले 145 देशों ने इस वोटिंग में हिस्सा लिया है। दरअसल मामला है गाजा को कब्जे को लेकर। आपको बताते चले भारत ने साफ कहा है कि फिलहाल गाजा पर फिलिस्तीनियों का हक है, उनकी जगह पर कब्जा करना सही नहीं है, इसलिए भारत ने इजराइल के खिलाफ वोट डाल दिया। उधर दूसरी तरफ नेतन्याहू बिलबिला उठा जैसे ही भारत ने उसके खिलाफ वोट डाला। नेतन्याहू का कहना है कि गाजा पर हमारी सेना का कब्जा होगा। दोस्तों गाजा पर कब्जा करना इतना आसान नहीं है। अगर वो गाजा के करीब पहुंच भी गया तो दोस्तों आगे चलकर वहाँ के जो हमास और फिलिस्तीन के लोग हैं वो गाजा को छुड़ा लेंगे। जाहिर सी बात है दोस्तों, मासूम लोगों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, उनकी ज़मीनें छीनकर उनको कहीं और धकेला जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ दोस्तों कि अमेरिका किस तरीके का देश है, कैसा देश है जो वो अपने आप को सबसे शक्तिशाली देश कहता है दोस्तों। ऐसा शक्तिशाली देश कि वो एक दोस्तों आप समझिए क्रिमिनल माइंड इंसान की मदद कर रहा है इजराइल जैसे देश की, जो लगातार गोले और तोपे बरसा कर जो है बेचारे गाजा पट्टी वाले लोगों की जगह खाली करा रहा है। यही नहीं, 11,000 लोगों की मौत, 4,606 बच्चे। क्या ये दोस्तों शर्म की बात नहीं है कि यूएस जो कि अपने आप को शक्तिशाली देश कहता है, उस तक ने जो यहाँ पर इजराइल का साथ दिया है, और उसकी वजह से ही दोस्तों ये इतना भारी पड़ रहा है ये सब कुछ। अगर अमेरिका इजराइल की मदद नहीं करता दोस्तों तो उसके पास इतने वोट नहीं होते। ये आप भी समझते हैं कि मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इस बात में कोई दो राय नहीं है दोस्तों कि अमेरिका ने उसका खुलकर समर्थन किया इजराइल का। और अमेरिका ने इजराइल का खुलकर समर्थन इसलिए भी किया है दोस्तों क्योंकि अमेरिका को एक चीज़ पता है कि फ़िलहाल इजराइल जो है वो उससे कहीं ना कहीं मिला हुआ है। इसीलिए आपको बताते चले ईरान के जो राष्ट्रपति हैं, इसीलिए उन्होंने जो यहाँ पर इजराइल को जो है यूएस की नाजायज़ औलाद बताया है। आपको बताते चले ये तो साफ हो चुका है कि फ़िलहाल इजराइल और ईरान के बीच की जंग कम होने का नाम नहीं ले रही। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, संजय रावत का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। संजय रावत बोले प्रधानमंत्री को सिर्फ विपक्षी दिखाई देता है, अपने नेता दिखाई नहीं देते हैं क्या। आपको बताते चले संजय रावत ने कहा कि फिलहाल झूठे बुलडोजर का एक्शन करके किसी और को डराना। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों कि उनके कार्यालय पर बुलडोजर चला दिया गया शिवसेना के, जिसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा भड़क गए। उन्होंने कहा कि ये तो कार्यालय ही है, बीजेपी तो रातों के अंधेरे में मंदिरों पर भी बुलडोजर चला रही है। संजय रावत ने कहा कि इतने दिनों से बीजेपी क्या सो रही थी, अचानक से उसको ख्याल आया कि ये इनलीगल बना हुआ है। आपको बताते चले दोस्तों बीजेपी विपक्ष से बदला लेने के लिए कुछ भी करती है, कभी वो विपक्ष के सामान को तोड़ती फोड़ती है तो कभी उन्हें नीचे दिखाने का कोशिश करती है। यही कारण है जो संजय रावत ने बीजेपी को जमकर घेरा। संजय रावत ने कहा कि विपक्ष के ऊपर ईडी सीबीआई की कार्रवाई करा और खुद के नेताओं को आराम से घुमाओ, यही बीजेपी का नारा है। उन्होंने कहा कि क्या बीजेपी के नेता जो लगातार इस तरीके की हरकतें करते हैं, खास करके उन चीज़ों को दोस्तों रोका जा सकता है। आप समझिए इस पर तो कोई रोक है ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी हो या कोई और हो दोस्तों, कि फिलहाल इन चीज़ों पर वो लगना चाहिए। कहीं ना कहीं देश की जनता देख रही है दोस्तों कि क्या हो रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि फ़िलहाल सरकार की जो नीतियाँ हैं या फिर जो सरकार के कारनामे हैं वो सबके सामने हो चुके हैं। प्रधानमंत्री से लेकर तो बीजेपी के तमाम नेता इस चीज़ को देख रहे हैं। संजय रावत ने साफ कहा कि जल्दी आने वाले समय में ये सरकार को उखाड़ फेंकेगी जनता। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, मध्य प्रदेश में जमकर गरजे राज बब्बर ने कांग्रेस के प्रचार में फूकी जान। राज बब्बर बोले फिक्र मत कीजिए, सिंधिया के महल में आप लोग खड़े होकर पानी पूरी खा रहे होंगे। दरअसल आपको बताते चले उन्होंने कहा कि सिंधिया से उनका महल बहुत जल्दी छिल जाएगा और बीजेपी चुनाव हार जाएगी।
क्योंकि आपको बताते चले दोस्तों, पहली बात तो ये कि ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में शामिल हो गए थे और उन्होंने कांग्रेस को धोखा दिया था, और ख़ास करके मध्य प्रदेश की जनता को। यही कारण है जो मध्य प्रदेश की जनता ने काफ़ी ज़्यादा भड़ास निकाली थी। उस बार भी बीजेपी हार गई थी, लेकिन बीजेपी ने जोड़ तोड़ कर सरकार गिराकर अपनी सरकार बना ली। लेकिन अब की बार ये नहीं होने वाला है, क्योंकि अब की बार कांग्रेस फुल मजबूती के साथ आने वाली है सत्ता में। इसी को लेकर उन्होंने जमकर हमला बोला। आपको बताते चले, यहाँ पर सीधे सीधे कहा गया है कि ये राजबब्बर ने कहा कि फिलहाल बहुत जल्दी आप देख लेना सिंधिया के यहाँ पर लोग खड़े होकर भेलपूरी खा रहे होंगे। दरअसल दोस्तों, एक चीज़ तो साफ हो चुकी है कि इस वक्त ज्योतिरादित्य सिंधिया लोगों के निशाने पर है, खास करके मध्य प्रदेश की जनता के। और वो क्यों है दोस्तों, ये भी समझ लीजिए। लोग गद्दारों को बिल्कुल पसंद नहीं करते। लोगों को अच्छे से पता है कि फ़िलहाल जो लोग गद्दारी कर रहे हैं उनका कोई ईमान धर्म नहीं है। आज अगर लोग सिंधिया को वोट दे दे तो उन्हें ये पता है कल को कोई बीजेपी छोड़ देंगे वो। इसीलिए दोस्तों, ये बंदा दोनों तरफ से ही वो लोग पीट दिए जाते हैं, दोनों ही तरफ से। उन लोगों को कोई भी वोट नहीं देता जो लोग दल बदल होते हैं। उधर वाले सोचते हैं कि अगर इसने फिर से पलटी मार दी तो। और यही कारण है जो ज्योतिरादित्य सिंधिया का गढ़ में भी अब की बार उनको बड़ा झटका लगा, क्योंकि जो सर्वे निकल कर सामने आया है उसमें तो साफ है कि सिंधिया के गढ़ में भी कांग्रेस का ही डंका बजने वाला है। जिसका मतलब आप समझते होंगे दोस्तों आराम से कि कांग्रेस बहुत ही इजीली अपनी सरकार बनाने जा रही है मध्य प्रदेश में, और अब की बार बीजेपी का सूप बड़ा साफ। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है इजराइल में दोस्तों, हर एक घंटे में जा रही है एक बच्चे की हो रही है मौत। आपको बताते चले, ब्रेकिंग न्यूज़ निकल कर सामने आई है कि इजराइल में हर 10 मिनट में एक बच्चे की मौत हो रही है। और ये आंकड़ा किसी और ने नहीं दोस्तों, UNFC ने पेश किया है। आपको बताते चले कि दरअसल यहाँ पर UNFC ने कहा है कि फ़िलहाल हर 10 मिनट में एक बच्चे की मौत हो रही है। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल अब तक 11,000 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई है। उन्होंने ये भी बताया कि इसमें मरने वाले बच्चों की संख्या 4,606 है। आपको बताते चलें, ये आंकड़ा दोस्तों अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। 11,000 लोगों की मौत, जिसमें से 4,606 बच्चे, बाकी की महिलाएं और पुरुष हैं। लेकिन सवाल सिर्फ ये नहीं है दोस्तों, सवाल तो ये है कि आखिरकार इस तबाही को मचवाने वाला जो अमेरिका है दोस्तों, वो आराम से घूम फिर रहा है। अमेरिका के कारण ही ये सब कुछ हुआ है दोस्तों। और अभी भी मुझे पूरा यकीन है अमेरिका अपनी गलती नहीं मानेगा। अमेरिका तो लगातार इजराइल का साथ दे रहा है दोस्तों। हालांकि चुनाव को लेकर बाइडन पीछे हटते हुए नजर आ रहा है, कदम पीछे करते हुए, लेकिन दोस्तों वो डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली मदद कर रहा है वो जो बाइडन अभी भी। आप लिख के ले लीजिए, उसको हथियार मिसाइलों से बाकायदा उसका फ़ायदा कराया जा रहा है। एक चीज़ तो साफ हो जाती है कि आने वाले समय में देश की जनता जो है वो माफ़ नहीं करेगी जहाँ के भी देश में बाइडन है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि दो बाइडन ने जो आते समय वादे किए थे कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, उन सारे वादों को तोड़ दिया गया। और बाकायदा मासूम लोगों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं ये घिर चुके हैं। तो ये कहना दोस्तों गलत तो नहीं होगा कि फ़िलहाल अब सरकार की नीतियों पर भी सवाल उठ रहे हैं वहाँ की सरकारें हैं। और एक बात साफ हो जाती है कि अब जो ये मासूम बच्चों की जान जा रही है, इसका बदला तो लेकर ही रहेंगे मुस्लिम देश। 57 मुस्लिम देशों की बैठक में भी ये फैसला लिया गया है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, अखिलेश यादव जमकर गरजे। अखिलेश बोले मध्य प्रदेश में मिलेंगी समाजवादी पार्टी को अच्छी खासी सीटें, बीजेपी और कांग्रेस से लोग नाराज़ हैं। आपको बताते चले, उन्होंने कहा कि यहाँ पर पहले कांग्रेस की सरकार थी, उसने कुछ नहीं किया, अब जाकर कहीं वो जातीय जनगणना की बात करती है। यही नहीं, अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि बीजेपी इस वक्त यहाँ पे सत्ता में है, लेकिन अगर यहाँ की जनता से पूछो तो वो सिर्फ एक ही बात कहेगी कि हमारे लिए तो कोई विकास नहीं हुआ, हमारे लिए कोई काम नहीं किया गया। मतलब साफ है दोस्तों कि इस बार जो है सरकार को घेर लिया गया है, और सरकार को घेरते हुए साफ कहा गया है कि ये सरकार न जनता की न दोस्तों जो यहाँ पर देश के लोगों की। इसीलिए बीजेपी को भी उखाड़ फेंकने की अपील की गई है। अब देखना यह है कि फिलहाल सबसे ज़्यादा वोट पाकर कौन विजय बनेगा, जो कि साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों, कांग्रेस ही बाजी मारती हुई नजर आएगी, क्योंकि कांग्रेस ने कहीं ना कहीं बीजेपी को लपेटे में ले रखा है दोस्तों, और कांग्रेस का डंका भी भेज रहा है। फिलहाल ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे वीडियो दोस्तों आपको आगे भी मिल सके और आप हमसे जुड़े रहें, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरीके के वीडियो लेकर आते रहते हैं। और दोस्तों